कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्ल सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण वाधारण श्री बांके बिहारी लाल के वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवतम को कोटि कोटि प्रणाम। नंदनंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदने बम अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक श्री आराम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग। हम सबका यह परमो सौभाग्य की श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। पूर्व में हम सब चर्चा कर रहे थे कि जो भगवान नारायण एको हम बहुश्यामः, एक से अनेक होने की इच्छा हुई, उन्होंने ही अपने स्वरूप में काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार किया और किस प्रकार उन्होंने एक अंडाकार पूरे ब्रह्मांड की रचना किया और ब्रह्म रूप से वह अंडाकार जो एक स्वरूप था वह जल में हजार वर्षों तक पड़ा रहा। उसके बाद भगवान की ही कृपा से उसमें चेतनता भई और विराट भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। जो पूरा यह ब्रह्मांड विराट भगवान का ही स्वरूप कहा जाता है। विराट भगवान के ही नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब तपस्या के द्वारा भगवान नारायण का दर्शन किया, नारायण की आज्ञा हुई कि आप सृष्टि आरंभ करिए, तब उन्होंने कहा प्रभु मुझे ऐसा ज्ञान प्रदान कीजिए कि मैं सृष्टि करने पर भी मोहित न हो। तो हम सब ने दिव्यतम चतुश्लोकी भागवतम को उस दिन श्रवण भी किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सद सद परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्मि। भगवान नारायण ने यह उपदेश किया कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि करते हुए कभी भी मोहित नहीं होंगे। बस आप इस ज्ञान को अपने हृदय पर धारण कर लीजिए कि केवल मैं ही पहले था, अब जो दृष्टि गोचर हो रहा है या होगा वो केवल मैं ही रहूंगा, और बाद में जब कुछ यह ना ही रहता या ना रहेगा तब जो केवल शेष रहेगा वह मैं ही रहूंगा। भगवान ने 4 श्लोकों में क्रमशः ब्रह्म तत्व, जीव जगत तत्व, माया तत्व और संसार सागर से पार जाने का एक उपाय का सूत्र प्रदान किया है। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान अंतर ध्यान हुए। इसके बाद कहते हैं कि श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन है। कौन कौन से 10 लक्षण? बोले अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतया मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। कौन कौन से 10 लक्षण? तो बोले अत्र सर्गो विसर्गश्च, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। तो अब सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, समझ गए कि यह 10 लक्षणों से युक्त यह श्रीमद् भागवत है। 10 लक्षणों के नाम भी जब समझ गए, लेकिन सज्जनों अगर हम सर्ग की बात करें तो यह तृतीय स्कंद का नाम सर्ग है। जिस स्कंद में सूक्ष्म सृष्टि का वर्णन है वह सर्ग है। और इसमें सूक्ष्म सृष्टि क्या, अभी सब हम सब वर्णन सुन रहे थे ना कि किस प्रकार भगवान ने काल कर्म और स्वभाव को
स्वीकार किया, और किस प्रकार से महतत्वादी अहंकार, कैसे पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये सब सूक्ष्म सृष्टि के अंतर्गत आती है। तो जो परमात्मा की सूक्ष्म संरचना है वह सर्ग है। इसके बाद आता है विसर्ग, जो 10 लक्षणों में दूसरा है। तो यह विसर्ग है स्थूल सृष्टि। तो ब्रह्मा जी से लेकर के संपूर्ण चराचर जगत का यह जो स्वरूप है वह है स्थूल सृष्टि। सर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, इसके बाद आता है स्थान। तो तीसरा स्कंद सर्ग है, चतुर्थ स्कंद विसर्ग है, और पांचवा स्कंद स्थान है। तो स्थान क्या है? तो कहते हैं स्थिति वैकुंठ विजय। बोले कि यह संसार जो है निरंतर नाश की ओर जा रहा है। संसरती थी संसारा, जो सरकता जाए वह संसार है। तो प्रतिक्षण नाश की ओर बढ़ते हुए इस सृष्टि, इस संसार को एक मर्यादा में रखने से जो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है वही स्थान है, या उसी का नाम स्थान है। भगवान ने क्रमशः कल्प, मनवंतर, युगों का निर्माण, दिनों का निर्माण करके एक व्यवस्था बना दी कि कब तक यह सृष्टि चलेगी, कैसे कैसे सृष्टि चलेगी। और इसके बाद आता है सर्ग विसर्ग स्थान। बोले फिर आता है वो पंचम स्कंद, और इसके बाद जो षष्ठम स्कंद है वह है पोषण। तो पोषण क्या है? तो भगवान चराचर जगत जीव का जो पालन करने वाले हैं, जो उनको जीवन देने वाले हैं, पोषित करने वाले हैं, वह परमात्मा ही है। तो वह परमात्मा ही सबका पोषण करने वाले हैं। यह पोषण अपने भक्तों पर जो कृपा करते हैं प्रभु, उसी का नाम पोषण है। इसके बाद आता है सातवां स्कंद, जिसको ऊति कहते हैं। ऊति की संज्ञा दी गई है। बोले ऊति क्या है? तो जीवों की वह वासनाएं जो उनको कर्म बंधन में डालने वाली है, वह ऊति, उसको संज्ञा दी गई है। आठवें स्कंद को मनवंतर कहते हैं। अब आठवें स्कंद में जब अभी हम जाएंगे तो फिर मनुओं का ही वर्णन आएगा। तो मनुओं का वर्णन का नाम ही मनवंतर है, यानी जिसमें अनेक मनुओं का आख्यान हो, जो अपने प्रजा का शुद्ध धर्म से पालन करने वाले हैं, ऐसे राजाओं का जिसमें वर्णन हो, उसमें उसको मनवंतर कहा गया है। इसके बाद कहते हैं ईशानु कथा, नौम स्कंद। तो ईशानु कथा क्या है? तो जिसमें भक्तों का भगवान के सुंदर आख्यान प्राप्त हो, वह है ईशानु कथा। और भक्त भगवान दोनों की कथाओं का वर्णन है नवम स्कंद में, इसलिए इसको ईशानु कथा कहा गया है। दसम स्कंद को निरोध। निरोध तो तात्पर्य क्या है? तो बोले निरोध नाम उसका है जब जीव इन जो जगत के विकार हैं, है ना, नाना प्रकार के कष्ट हैं, दुख हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, यह सब द्वंद्वों से जब ऊपर उठ के परमात्मा के परम धाम को प्राप्त कर लेता है और परमात्मा में लीन हो जाता है, उसी का नाम है निरोध। उसके बाद फिर कोई जो है जहां पर अवरोध ना रहे। दसम स्कंद को निरोध कहते हैं, 11वें स्कंद को कहते हैं मुक्ति। मुक्ति क्या है? तो कहते हैं मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। अनात्म भाव का परित्याग और आत्म भाव में स्थित होना ही मुक्ति है। 11वें स्कंद को मुक्ति की संज्ञा दी गई है। 12वें स्कंद को आश्रय। तात्पर्य यह है कि सबके आश्रय कौन है? भगवान नारायण ही है, सबके पालनहार, सबका सबके खेवनहार। तो परमात्मा से ही सब जगत का निर्माण होता है, उन्हीं से पालन, उन्हीं से संहार होता है। तो सबके आश्रय भी परमात्मा ही है। तो यह 10 लक्षणों से युक्त श्रीमद् भागवत यह पावन महापुराण है। और यही 10 लक्षणों से युक्त ग्रंथ श्रीमद् भागवत के पावन आख्यान को अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा, ऐसा सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं। अब जो अभी जुड़े हैं, 2-4 दिन हुआ, 2-3 लोग जुड़े हैं नए,
अब उनको यहाँ से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब उनको यहीं से पीडीएफ मिलेगा, तृतीय स्कंद अब हम सब प्रवेश करने जा रहे हैं, तो यहाँ से ध्यान देना है। तो तृतीय स्कंद को सर्ग कहते हैं, अभी अभी हम सब ने चर्चा श्रवण किया। तो इसमें क्या है, किसको सर्ग कहा गया? तो इसमें बोले भूत पंच महाभूत तन्मात्राएं इंद्रियादि सूक्ष्म सृष्टि का जो वर्णन है उसी का नाम सर्ग है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, विदुर जी और मैत्रेय जी का समागम कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर इनका मिलन हुआ और दोनों के मध्य क्या वार्ता हुई थी? तब श्री सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। क्या कि यदा तु राजा स्वसुतान साधून पुषणन धर्मे न विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यभीष्टास्य सुतान विबन्धून् प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। अरे यानी ऊपर फोन कर दिया। यदा तु राजा स्वसुतान बैठो। साधून, जिस समय अंधे राजा धृतराष्ट्र बाहरी चक्षु से तो नेत्रहीन थे ही, लेकिन वह अंदर के जो चक्षु थे उनसे भी महाराज अंधे हो चुके थे। अंदर के चक्षु से अंधा कब व्यक्ति होता है? जब वह माया में और मोह में पड़ जाता है। तो बोले वह मोह में पड़े हुए थे, किसके? बोले जो अन्यायी पुत्र था दुर्योधन, उसी का साथ दे रहे थे, उसकी हाँ में हाँ कर रहे थे और अन्याय पूर्वक अपने पुत्रों का पालन पोषण कर रहे थे। उस समय उन्होंने बड़ा षड्यंत्र किया, निरपराध जो पांडु के पुत्र थे पांडवों को मारने का बड़ा षड्यंत्र किया। सब तरह से योग्य थे, वह भी उनके भाई थे, भाई का भी हिस्सा होता है, बराबर का हिस्सेदार होता है। लेकिन फिर जो अधर्मी होता है महाराज, वह भाई के साथ ही फिर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है। तो उन्होंने, पांडवों ने तो महाराज बड़े सावधानी के साथ प्रेम के साथ उनका साथ देना चाहा, उनसे अपने हक का जो स्थान है, राज्य है, प्राप्त करना चाहा। लेकिन वह अधर्म के साथी जो थे उनके भाई, उन्होंने एक ना सुनी। और तो और पांडवों को जला करके लाक्षागृह में मारने का पूरा षड्यंत्र भी महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा किया गया, क्योंकि पुत्र के द्वारा महाराज का ही है, क्योंकि प्रजा का जो दोष है वह महाराज का ही दोष माना जाता है। अब इधर लाक्षागृह से तो निकलकर सुरक्षित सफल हुए, क्योंकि विदुर जी जो थे भगवत भक्त थे और वह पांडव धर्म से हैं और विदुर जी के अंदर भी धर्म का प्रादुर्भाव था। इसलिए विदुर जी की सहायता से वह लाक्षागृह से निकलने में सफल रहे। और इसके बाद वह जब वन की ओर गए तो हिडिंब के साथ भीमसेन का युद्ध हुआ। हिडिंब का वध किया भीमसेन, बड़े बलशाली थे भाई। तो हिडिंबा जो थी, हिडिंब की बहन हिडिंबा, भीमसेन के बल पौरुष को देखा तो उसने महाराज से कहा कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। और एक दूसरे को देखकर प्रसन्नता से एक दूसरों ने स्वयं की इच्छा से विवाह कर लिया। गांधार विधि से विवाह हुआ और जिससे कालांतर में घटोत्कच, सब आप लोग परिचित हैं, महाभारत आदि कथा टीवी है, ग्रंथ है, इन माध्यमों से देखते सुनते रहते। तो घटोत्कच का जन्म हुआ और इसके बाद कहने लगे कि पांडवों ने वन में निवास किया। जिस समय महाराज द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया था, उस समय देश विदेश से अनेकों राजा वहां पर आए और महात्मा वेशधारी पांडव भी वहां पर पहुंचे। और पांडव कोई जान नहीं पाया, लेकिन रहस्य क्यों? क्योंकि वह वनवासी भेष में गए थे। अनेकों वीर आए थे। शर्त क्या थी? शर्त यह थी कि जो भी तेल में चलती हुई मछली की परछाई को देख करके मत्स्य भेद करेगा, उसके साथ ही द्रौपदी का विवाह होगा, ऐसा महाराज प्रण था।
अनेक देश के राजा आए हुए थे, राजकुमार आए हुए थे, तो कईयों से तो धनुष भी नहीं उठा सज्जनों। जिनसे धनुष उठा नहीं, वह तो मस्तक झुला झुका करके लौट करके अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इसके बाद कर्ण भी उस सभा में था। आया, उसने धनुष उठा लिया, प्रत्यंचा भी चढ़ा लिया। कईयों ने प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाया, लेकिन उसने प्रत्यंचा भी चढ़ा लिया। हो सकता था, क्योंकि वह भी बहुत बड़ा वीर था महाराज, मत्स्य भेद भी कर देता। लेकिन जब द्रौपदी ने ऐसा कहा कि मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, तो ऐसा अपमानित होकर के वह बाहर निकल गया। इधर भगवान श्री कृष्ण के इशारा करने पर अर्जुन आगे आते हैं, और अर्जुन एक ही पल में भगवान को प्रणाम किया। मन ही मन प्रभु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। और एक ही क्षण में बाएं हाथ से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, और तेल में मत्स्य की परछाई देते हुए एक क्षण में ही मत्स्य भेद कर दिया। चारों ओर जय जयकार होने लगी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि यह कोई महात्मा नहीं है, यह गांडीवधारी अर्जुन है। द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई और वरमाला लाकर अर्जुन के गले में डाल दी। द्रौपदी को लेकर के पांडव आ गए, और मैया कुंती अंदर थी कुटिया के। आवाज लगाई कि माता, हम भिक्षा लेकर के आ गए। मैया ने अंदर से ही कह दिया, ठीक है, और आपस में पांचों भाई बांट लो भिक्षा को। इसलिए पांचों पांडव द्रौपदी के पति कहलाए। लेकिन इस विषय में कई सारी भ्रांतियां हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अरे पांच पति कैसे हुए। अरे भाई, वह पांच दिखते हैं, पांच हैं थोड़ा। बोले कैसे? तो मार्कंडेय पुराण में ऐसा वर्णन आता है, यह पांच पांडव पांच रूप में दिखते हैं, लेकिन यह पांच नहीं है, इंद्र ही पांचों रूप में है। और द्रौपदी यह सची देवी का स्वरूप है। इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब कक्षा कल के बाद कंटिन्यू चलेगी। हमारे कुछ एग्जाम चल रहे थे, हो जाए, कल लास्ट है। उसके बाद बढ़िया से मेहनत करिए आप लोग, और बारी बारी से श्लोक जो भी है पुराने एक बार सुना देंगे। एक एक ही श्लोक ही सुना देंगे, क्योंकि अब तो अभी तक तो सुनाना ही चल रहा था, तो ज्यादा ज्यादा नहीं सुनाएंगे, है ना। क्रमशः सुना दें। सबसे पहले पूर्वी हैं, झा जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं, और प्रभाकराचार्य जी हैं, पंडित सुनील शर्मा जी हैं, और उन्नति मिश्रा जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, चेतना देवी जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, बबीता जी हैं, अजय चौबे जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, ब्रजेश शर्मा जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, जयनाथ त्रिपाठी जी हैं। स्वागत है आपसे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, सुनो। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शातत पुंगवे विभूमि शशु मुपगते क्वचिद् विहरतु प्रकृति मुझे यसी यदि भव प्रवाहाति भुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरम् दधाने वपुरलकपुलावृताननाथ विजय सखे रतिरस्तु मे नवाद्या। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा नारायण परा लोका नारायण परा मखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागते। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे डॉक्टर साहब। ना भारती में अंग मृषोप रक्षते न वही किचन में मन सो मृषा गति न में से कानि पतन्य सत्य पते
जन्मे हृदयोत कंठावती घृतो हरि। राधे राधे गुरु जी। जी जी राधे राधे जी राधे ओम राधे। उन्नति जी सुनाइए। हाँ। राजविद्या राजगुहं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राधे राधे। वेरी गुड। सो हमारे सुनील शर्मा जी हैं, हरि त्रिपाठी जी हैं। जी गुरु जी। सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। आवाज आ रही है गुरु जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नारायणं परावेदा देवा नारायणं गजा नारायणं परालोका नारायणं परामखा नारायणं परो योगे नारायण परं तपा नारायण परं ज्ञानम नारायण परागति। राधे राधे। बहुत बढ़िया। जी गुरु जी। सुनाइए। नारायण परा वेदा देवा नारायण गजाः नारायण परा लोका नारायण परामखा नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गतिः। जी गुरु जी। हरिओम जी बहुत राधे बहुत। राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। चौबे जी सुनाइए। नारायण परा वेदा देवा नारायण जा नारायण परालोका नारायण परामका नारायण परो योगो नारायण परम तप नारायण परम ज्ञानम नारायण परम गति। राधे राधे। ठीक है चौबे जी, बहुत बढ़िया। चौबे जी के बाद प्रभाकराचार्य जी हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे ओम श्री गणेशाय नमः। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत् श्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं रवे प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो वशिष्ये तसोऽस्म्यहम्। नारायण गुरु। बहुत बढ़िया। राघव जी, राघव जी जी हमारे। गुरु जी। श्री गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। श्री भगवानुवाच ज्ञानं परं गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सत्सत्परं पश्चादहं हृदे तच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् धृतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेष्वच्चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयाव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति पश्यति। जी गुरु जी प्रणाम। वासवी जी गुरु जी सुनाइए। राधे राधे प्रणाम। नारायण परावेदा देवा नारायण अंगजा नारायण परालोका नारायण परामख नारायण परो योगो नारायण परम तपः नारायण परम ज्ञानम नारायण परागति। जी गुरु जी। बहुत अच्छा। और वासवी मेघराज जी, वैष्णवी तिवारी।